अक्सर लोग पूछते हैं कि हर्निया का उपचार कोई दवाइयों से मुमकिन है कि नहीं है। मैं उनको यही उदाहरण देता हूँ कि जैसे दीवार में अगर कोई छेद होता है तो दीवार जब तक उसको रिपेयर नहीं करते हैं, जैसे सीमेंट या ईंटों से नहीं उसको भरते हैं, तब तक वो छेद नहीं जाता है। इसी प्रकार से हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही मुमकिन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनसिमरत पाल सिंह, कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस सर्जरी, इंडस जयपुर हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी की, जिसका नाम है हर्निया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आम लोग बात करते हैं कि मुझे हर्निया हो गया है या मैंने हर्निया का ऑपरेशन करवाया है। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बीमारी की बजाय एक मांसपेशियों की कमज़ोरी या उसमें छेद होने की वजह से होता है। इसके लक्षण में पेट के नीचे वाले हिस्से में या पेट के बीचों बीच एक उभार सा आता है, जो कि दबाने से या लेटने से अंदर चला जाता है। दूसरा लक्षण इसका ये हो सकता है कि किसी किसी को थोड़ा सा दर्द भी होता है, जो कि खिंचाव जैसा महसूस होता है। और तीसरा लक्षण, अगर किसी मरीज़ ने पुरानी कोई सर्जरी करवाई हो और उसके घाव में इन्फेक्शन हुआ हो तो उस जगह पे भी ऐसा उभार देखने को मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि ये ऑपरेशन, ये हर्निया कितने प्रकार का होता है। हर्निया जो पेट के नीचे वाले हिस्से में, जिसे हम ग्रॉइन हर्निया बोलते हैं, ये सबसे कॉमन पाया जाता है और ये अधिकतर ये पुरुषों में ही मिलता है। और एक हर्निया होता है जो कि नाभि के आसपास या उसके ज़रा सा ऊपर बनता है, तो इसे हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। तीसरी प्रकार का हर्निया, जैसे हमने पहले बताया कि किसी का पुराना सर्जरी का घाव पेट के ऊपर, जो कि उसमें फुलावट आ रही है, जो कि थोड़ी सा हिस्सा कमज़ोर है, तो उसे हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि ये हर्निया किन किन मरीज़ों को या किसको हो सकता है और इसको बचाने के क्या उपाय कर सकते हैं। हर्निया नवजात शिशु से लेकर वृद्ध अवस्था तक किसी को भी हो सकता है। नवजात शिशुओं वाला हर्निया, जो कि अधिकतर बच्चों में अपने आप 1 या 2 साल में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये हर्निया युवाओं में या वृद्ध अवस्था में होता है तो ये हर्निया अपने आप नहीं जाता है। तो युवाओं में जो लोग वज़न ज़्यादा उठाते हैं या कोई भारी काम ज़्यादा करते हैं तो उनको इसके हर्निया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वृद्ध अवस्था में मांसपेशियां कमज़ोर होना, पेशाब करने में ज़्यादा ज़ोर लगाना या कब्ज़ी की वजह से या ज़्यादा खांसने की वजह से ये हर्निया के सिम्टम आते हैं। अब हम जानते हैं कि हर्निया का उपचार कैसे किया जा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हर्निया का उपचार कोई दवाइयों से मुमकिन है कि नहीं है। मैं उनको यही उदाहरण देता हूँ कि जैसे दीवार में अगर कोई छेद होता है तो दीवार जब तक उसको रिपेयर नहीं करते हैं, जैसे सीमेंट या ईंटों से नहीं उसको भरते हैं, तब तक वो छेद नहीं जाता है। इसी प्रकार से हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही मुमकिन है। हाँ, जिस मरीज़ को थोड़ा दर्द हो रहा है या पेन की कंप्लेंट ज़्यादा है तो वो दवाइयों से पेन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हर्निया को कंट्रोल नहीं कर सकते। और हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो कि उम्र के साथ साथ इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी जो कि अवेलेबल है। एक तो सर्जरी है ओपन सर्जरी, जिसे हम हाथ वाली सर्जरी बोलते हैं। ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है और कन्वेंशनल तरीके से भी किया जा सकता है। इसे हम मरीज़ को या बेहोश करके भी कर सकते हैं या उस भाग को सुन करके भी इसका उपचार कर सकते हैं। दूसरा जो आजकल के ज़माने में आधुनिक तरीका है, लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी का, जिसमें कि 1 सेंटीमीटर का कट लगा के और 2 आधे सेंटीमीटर के कट लगा के पूरा हर्निया को रिपेयर किया जाता है और साथ में जाली बिठाई जा सकती है। और आधुनिक तरीके का जो सर्जरी है या की होल सर्जरी है, उसका फ़ायदा ये है कि उस ऑपरेशन के बाद मरीज़ को बहुत ही कम दर्द को झेलना पड़ता है और मरीज़ अपने रूटीन काम को
में जल्दी इन्वॉल्व हो सकता है और इसमें कोई वज़न उठाने में या कोई भारी काम करने में कोई मनाही नहीं रहती है। अक्सर ये वो लोग प्रेफर करते हैं जो कि बहुत बिज़ी रहते हैं, जो कि अपने रोज़मर्रा के काम से छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने नॉर्मल ज़िंदगी जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोग अक्सर उनके मन में ये शंका होती है कि जाली बिठानी चाहिए कि नहीं बिठानी चाहिए। 1990 के दशक के बाद से हर हर्निया का रिकमेंडेशन, हर्निया की एसोसिएशन का रिकमेंडेशन यही रहता है कि हर हर्निया को जाली के साथ ही रिपेयर किया जाए, क्योंकि जाली से मरीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उससे हर्निया का रिपेयर में मजबूती और बनी रहती है। अब हम जानते हैं कि जो मरीज़ों के मन में शंका रहती है कि ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है या हॉस्पिटल में कितना टाइम स्टे करना पड़ सकता है। देखिए, हॉस्पिटल का स्टे तो 1 से 2 दिन के अंदर मरीज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ मरीज़ तो सेम डे सर्जरी करवा के घर जा सकते हैं और ऑपरेशन का ड्यूरेशन आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन फिनिश किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि ऑपरेशन हर्निया को बचाने, प्रिवेंट करने के लिए क्या उपचार किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया, जो ये हर्निया उन युवाओं में कॉमनली पाया जाता है जो कि ज़्यादा वज़न उठाते हैं या जिम करते हैं या उनका वज़न ज़्यादा है, जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो अपना वज़न कंट्रोल में रखें और अपने हर्निया की प्रिवेंशन के लिए जिम इक्विपमेंट आती है, उसका प्रयोग करें। और जैसे ही आपको हर्निया का पता लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो कि जानलेवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जानलेवा हो सकती है अगर इसको इग्नोर किया जाए। तो हर्निया से डरे नहीं, जागरूक रहें। हर्निया को लेके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं इंडस जयपुर हॉस्पिटल में। उम्मीद है आपको ये जानकारी लाभदायक लगेगी। Thank you.